जा रही थी तुम और तुम्हारे मन, हाँ, ये चेहरे की प्रसन्नता देखकर तो यही लग रहा है कि तुम जरूर वही सोच रही होगी। लाइट चालू कर दो तुम, वही सोच रही होगी। प्रसन्नता देखता हूँ तो मेरा मन और गदगद हो जाता है। हाँ, मैं भी तो इसीलिए प्रसन्न हूँ कि हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, हमारा आंगन खुशियों से चहक उठेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर हमारे घर में एक बेटा जो आने वाला है, आंगन तो चहकेगा ही। अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हो। बेटा या बेटी कोई हमारे हाथ में थोड़ी है कि मुझे पहले से पता होगा कि बेटा आएगा या बेटी। जो भी आए बस अच्छी सोच है। तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ देर में पता चल जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे। आप क्या भगवान हैं? भगवान तो नहीं हूँ, पर अभी तुम कह रही थी ना कि सुबह सुबह कहाँ चले गए। तुम्हें वहीं गया था, कल तुम्हें अस्पताल लेकर गया था और मैंने डॉक्टर से पता करवाया था कि हमारे आने वाली संतान बेटा है या बेटी। बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि हमारी जो संतान है वह बेटा ही है। आपने मेरे भूमि का परीक्षण कराया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात है। आपको पता है ये दंडनीय अपराध है। आपको और उस परीक्षण करने वाले डॉक्टर को सजा भी हो सकती है। कैसी बातें करती हो तुम अगली। अरे ये सजा हो सकती है, ये दंडनीय अपराध, ये सब कहने सुनने में ही अच्छे लगते हैं। हाँ, आजकल जितने नियम बनते हैं उनके सारे तोड़ सब पहले से निकल जाते हैं। वो सब ठीक है, परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने मेरा चेकअप कराया क्यों? अरे इसलिए क्योंकि मुझे बेटा चाहिए और मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारे घर में जो पहली संतान हो वह बेटा ही हो। अरे तो ये सब अपने हाथ में थोड़ी है, बेटा हो या बेटी। मुझे तो बेटी आ जाए तो भी अच्छा, बेटा आ जाए तो भी अच्छा। नहीं नहीं नहीं, हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन बाद में तो हमारे हाथ में है। अगर बेटी आएगी तो मैं उसको इस संसार में ही नहीं आने दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब मैं कुछ समझी ही नहीं। आप आखिर बेटी को क्यों नहीं आने देना चाहते? क्योंकि मुझे बेटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आखिर क्यों नहीं चाहिए आपको बेटी? आखिर बेटियों में बुराई क्या है? तुमने कहा बुराई क्या है, मैं कहता हूँ बेटियों में अच्छाई ही क्या है। अरे जीवन भर बेटियों को पालो पोसो बड़ा करो और जब बड़ी हो जाती हैं तो विवाह के साथ में इतना सारा दहेज देकर दूसरे घर भेज दो और तुम कहते हो कि बेटियों में बुराई क्या है। आपकी इतनी छोटी सोच, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। और ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर माँ बाप का यही फर्ज होता है कि अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करे, उसे पाले पोसे, सबका यही फर्ज होता है। क्या आपके माँ बाप ने ये नहीं किया? क्या मेरे माँ बाप ने ये नहीं किया? देखो, सबका अपना अपना कर्तव्य होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में बेटी आए। बस अरे बाबा ठीक है, हम ये व्यर्थ का झगड़ा क्यों किए जा रहे हैं? वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इतना झगड़ा कर क्यों रही हो। अभी अभी रिपोर्ट आएगी, पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पर जो संतान होगी वह बेटा ही है। और यदि बेटी हुई तो उसका रास्ता भी मेरे पास है। बस तुम चिंता मत करो। अभी देखो, ये लो, ये रिपोर्ट भी आ गई। तुम बेवजह ही बहस कर रही थी मुझसे। ये देखो क्या लिखा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आखिर क्या नहीं हो सकता? आपका चेहरा नहीं उतर क्यों गया? अरे वही जो मैं नहीं चाहता था। चाहते थे आप? मैं नहीं चाहता था कि इस घर में जो संतान आए वह बेटी हो, और इस रिपोर्ट में तो यही लिखा है कि तुम्हारे घर में जो संतान है वह एक बेटी है। तो क्या हुआ? हाँ ही दो ना, इसको भी ये दुनिया देखने दो ना। देखो, आखिर वो भी तो हमारी संतान ही है। हमारी नहीं, तुम्हारी। मैंने कहा ना, इस घर में बेटी नहीं आएगी तो नहीं आएगी। मुझे नफरत है बेटियों से। देखो, क्या तुम ये चाहती हो कि जिसके आने के सूचना मात्र से हमारे घर में इतनी लड़ाई होने लगी, आपस में मनमुटाव होने लगा, झगड़ा होने लगा। सोचो अगर वह इस घर में आएगी तो क्या होगा। अरे हमारे घर में तो दिन रात का सुख चैन ही छिन जाएगा। क्या तुम यही चाहती हो? मैं क्या, संसार की कोई भी स्त्री ये नहीं चाहेगी कि उसके घर में लड़ाई
झगड़े कलेश हो, वो ऐसे अपना जीवन यापन कर